हेलो आईएलटीएस सीकर्स, वेलकम बैक टू नवनीत इंग्लिश प्लेनेट। हमारी आज की ये वीडियो फोकस्ड है आईएलटीएस के रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर, जिसमें हम करने वाले हैं कैम्ब्रिज 17 के फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट पैसेज, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वन द ब्लैंक्स एंड द अदर वन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी informative for you. Before beginning, if you are visiting the channel for the first time or you visit it quite often but haven't subscribed it, then just click the subscribe button. Let's head towards our video. It is the development of the London Underground Railway. First, we will read the questions. सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे। चूज वन वर्ड ओनली, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ वन वर्ड की, टू वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे, द प्रॉब्लम। अब इससे हमें हिंट मिल गया कि हमने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है। द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। कौन सी चीज लंदन की इंक्रीज हुई बहुत तेजी के साथ 1800 और 50 के बीच में? तो इसको लेके हमने सबसे पहले स्कैन करनी है लोकेशन, और जल्दी से लोकेशन पे पहुंच पाएंगे अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। तो हमने फोकस करना है लंदन की कौन सी चीज बहुत तेज इंक्रीज हुई। चेक द लोकेशन नाउ। इट इज रिटन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 1800s के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ हो गया 1800 टू 1850। तो वही चीज हमें मिल गई यहाँ पे, चाहे कि उसे पैराफ्रेज थोड़ा चेंज किया हुआ है। लंदन्स पॉपुलेशन ग्रीव एट एन एस्टॉनिशिंग रेट। लंदन की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हुई, ग्रो के लिए उधर वर्ड था इंक्रीज्ड, एट एन एस्टॉनिशिंग रेट, उधर लिखा था रैपिड रेट। सो व्हाट इंक्रीज्ड? Population. For the first blank, we have got the right answer, that is population. Now move on to the next one. The streets were full of horse-drawn vehicles. The proposed solution. अब इसका solution क्या उन्होंने propose किया? Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway. चार्ल्स पियर्सन एक नेम है जिसकी हेल्प से हम जल्दी से लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। उसके नेक्स्ट रीड करो। बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। रेलवे बनाकर लोगों को मूव करना बेटर हाउसिंग में, जो कि कहाँ पे थी, मीन्स हमें एरिया चाहिए कि बेटर हाउसिंग जो कहाँ पे थी वहां पे लोगों को मूव करना इजी हो जाएगा। अब हमें चार्ल्स पियर्सन का नेम मिलता है यहाँ पे। वी विल कंटिन्यू रीडिंग। हिज आइडिया टू रीलोकेट, रीलोकेट मतलब लोगों को हाउस देना, और वहां पे हमने बेटर हाउसिंग रीड किया है। सो वी हैव रीच द लोकेशन। द पुअर वर्कर्स हु लिव्ड इन द इनर स्लम सिटी स्लम्स टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स। उनको रीलोकेट करना न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स में इजी हो जाएगा। तो कहां पे उनको शिफ्ट करना है? सबर्ब्स में। सबर्ब इज द राइट आंसर फॉर अस हियर। सो हियर वी विल राइट सबर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम। अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा प्री इमेजिन कर लो कि वो लोग ही हैं कोई जिन्होंने पियर्सन के आइडिया को अग्री किया। तो लोगों की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट बी केयरफुल कि वो कोई लोग होंगे, क्योंकि लोग ही अग्री कर सकते हैं। तो पियर्सन के आइडिया को बहुत सारे किसने अग्री किया? मूव ऑन टू द लोकेशन नाउ। Let's continue reading from here. And to provide cheap rail travel for them to get to work, Pearson's ideas, Pearson का आइडिया ये हमें क्वेश्चन में मिला था। gained support, gained support मतलब अग्रीमेंट मिला उसे। अब सपोर्ट वर्ड को चेंज किया हुआ है उधर अग्रीमेंट के साथ, पैराफ्रेज किया हुआ है। amongst some, वहां पे था मेजॉरिटी ऑफ, यहां पे है सम, वन एंड द सेम थिंग।
तो किसने अग्री किया? बिजनेसमैन। ये पीपल आ गए, तो बिजनेसमैन ने उस आइडिया को सपोर्ट किया। सो द राइट आंसर फॉर अस इज बिजनेसमैन। द नेक्स्ट इज द कंपनी इनिशियली had problems getting the dash needed for the project. कंपनी को बिगिनिंग में, इनिशियली मीन्स बिगिनिंग में, प्रॉब्लम्स आई गेटिंग द, किस चीज के लिए? जो कि प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड थी। तो किस चीज को गेट करने में कंपनी को प्रॉब्लम्स आई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे आके इन्होंने मेंशन किया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसे क्या बोल सकते हैं? कंपनी। क्वेश्चन में था कंपनी, तो यहां पे हमने पैराफ्रेज्ड वर्ड को फाइंड कर लिया। हैड डिफिकल्टी, उधर था प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी, वन एंड द सेम थिंग। इन रेजिंग द, रेजिंग मतलब गेटिंग द फंडिंग फॉर सच अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम। तो कंपनी को डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स आई किस चीज को फाइंड करने के लिए? फंडिंग। सो हियर फंडिंग इज द राइट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन द डैश। अब पहले तो थोड़ा सा प्री इमेजिन करके देखें, तो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, मीडिया में प्रिंट होते हैं। तो नेगेटिव आर्टिकल्स पहले हमने फाइंड करना है और कहां पे अपीयर हुए, ये चीज हमने फोकस करनी है। अब देखो प्रीवियस लोकेशन से आगे मूव करते हैं हम, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मिल गया, उसके साथ क्रिटिकल भी है। क्रिटिकल आर्टिकल्स मतलब नेगेटिव आर्टिकल्स। प्रिंटेड बाय, किसने प्रिंट किए, मतलब कहां पे प्रिंट हुए? प्रेस। सो द राइट आंसर फॉर अस इज प्रेस। Next, it is about the construction. The chosen route did not require many buildings to be pulled down. The cut and cover. अब cut and cover को commas में लिखा हुआ है, मतलब हमें as it is मिल जाएगा ये। Method was used to construct the tunnels with the completion of a brick arc. और keywords हमें मिल गए जिसकी हेल्प से हम easily locate कर पाएंगे अपने आंसर को। The tunnel was covered with. टनल को किस चीज के साथ कवर किया गया था, वो हमने फाइंड करना है। अब टेक्स्ट में हमें ब्रिक आर्क तो मिल गया, आगे हम इसको रीड करेंगे। ब्रिक वॉल्स वर देन कंस्ट्रक्टेड एंड फाइनली अ ब्रिक आर्क वॉज एडेड टू क्रिएट अ टनल। अ 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल वॉज लेड ऑन द टॉप ऑफ द टनल। टनल के टॉप पे एक सॉइल की लेयर ले की गई, डाली गई। एंड द रोड अबव रीबिल्ड। तो इट मीन्स टनल के टॉप पे, वहां पे था टनल कवर की गई, इट मीन्स टॉप पे कुछ डाला गया। तो किस चीज के साथ, ये हमने फाइंड करना था। इट वॉज डीप लेयर ऑफ सॉइल। अब लेयर किस चीज की है? सॉइल की। हमने वन वर्ड यूज करना है, तो वी विल राइट सॉइल ओवर देयर। नेक्स्ट आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड। दूसरी कंट्रीज ने भी, पहले मीनिंग क्लियर कर लो इसका अच्छी तरह से, दूसरी कंट्रीज ने अंडरग्राउंड रेलवेज स्टार्ट कर दी थी मेट्रोपॉलिटन लाइंस बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड। मीन्स लंदन में स्टार्ट होने से पहले दूसरी कंट्रीज ने भी अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मींस लंदन का कॉन्सेप्ट न्यू नहीं था। लोकेशन पे देखो, द मेट्रोपॉलिटन लाइन, यही हमारा कीवर्ड था जो हमने फाइंड करना था। विच ओपनड ऑन, ओपन हुई इस डेट को, वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड रेलवे थी। बट क्वेश्चन इज सजेस्टिंग कि दूसरी कंट्रीज ने भी स्टार्ट कर दी थी, बट ऐसा नहीं था। ये लंदन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड की पहली रेलवे थी। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, सो द आंसर फॉर दिस इज फॉल्स। हमने इसमें यही देखना होता है कि एग्जैक्टली सेम है इंफॉर्मेशन या कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है
या फिर कोई ना कोई कीवर्ड मिसिंग है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड जितने पहले सोचे गए थे उससे ज्यादा लोग ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे, उन्होंने ट्रेवल किया मेट्रोपॉलिटन लाइन पे सबसे फर्स्ट डे। लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन। हियर इट इज रिटन ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 40,000, फर्स्ट डे का रेफरेंस आ गया, 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड बिटवीन पेडिंगटन एंड फेरिंगडन। द जर्नी टेकिंग, जर्नी कितने मिनट लगे, कहां से कहां तक थी ये बता दिया, 40,000 पैसेंजर्स थे ये बता दिया, और आगे उसके नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का रेफरेंस आ गया। इट मीन्स हमें कहीं पे ये नहीं बताया हुआ कि जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ये ज्यादा थे या कम थे या उतना ही नंबर था। दैट थिंग इज मिसिंग, कि प्रिडिक्शन कितनी थी और पैसेंजर उससे ज्यादा थे या कम थे, तो ये चीज मिसिंग है। दैट्स वाई आवर आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नॉट गिवन। नेक्स्ट वन, द यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाएं जिनको जो एक टर्म है एज इट इज यूज किए होंगे, तो हमें बहुत इजीली उनके बेसिस पे लोकेशन को फाइंड करना इजी हो जाता है। फेल्ड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल्स, वेंटिलेशन शैफ्ट्स यूज की गई टनल्स में, बट वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में फेल हो गई। मींस वेंटिलेशन शैफ्ट्स कोई हेल्प नहीं कर पाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। अब हमें वेंटिलेशन शैफ्ट्स फाइंड करना है पहले। सी इट इज गिवन हियर, इसको बिगिनिंग से रीड करेंगे। हाउएवर स्मोक एंड फ्यूम्स, दैट इज पॉल्यूशन, रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही रही इवन दो वेंटिलेशन शैफ्ट्स वर एडेड टू द टनल, चाहे कि वेंटिलेशन शैफ्ट ऐड कर दिए गए थे टनल में। इट मीन्स वेंटिलेशन शैफ्ट यूज हो गए बट प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन की वो एज इट इज रही, रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यस, फेल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो एग्जैक्टली सेम है। वी विल राइट ट्रू फॉर इट्स आंसर। नेक्स्ट इज अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द कट एंड कवर, कॉमर्स में है एज इट इज मिलेगा। टेक्निक वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, लंदन के सेंट्रल एरिया में जो टेक्निक रिक्वायर्ड थी वो कट एंड कवर से कोई डिफरेंट अप्रोच चाहिए थी। इट मीन्स कट एंड कवर वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। Let's find our location on the basis of this cut and cover. See, we can locate it here. The cut and cover method of construction was not an option. ये method जो था वो option नहीं था in this part of the capital. कैपिटल के इस पार्ट में, अब हमने देखना है कौन से पार्ट में, ऊपर वाली लाइन में लिखा है कैपिटल्स सेंटर। इट मीन्स सेंट्रल पार्ट में कट एंड कवर मेथड नहीं चल पा रहा था। द ओनली ऑल्टरनेटिव वॉज, कोई सब्सटीट्यूट मेथड चाहिए था, डिफरेंट अप्रोच चाहिए थी। तो सेम इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन, वहां पे भी यही कह रहा है कि अलग कोई टेक्निक चाहिए थी। सो द आंसर फॉर दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंडन एज इट इज मिलेगा। ट्रेन्स वर एट आई लेवल, आई लेवल मीन्स हमारी आईज के लेवल पे, मीन्स जैसे ट्रेन में विंडोज होती हैं आई लेवल पे होती हैं, मीन्स आई हम उनके थ्रू बाहर देख सकते हैं। तो वहां पे जो विंडोज थी वो आई लेवल पे थी। लेट्स फाइंड इट। हमने विंडोज को फोकस करके अपनी लोकेशन को फाइंड करना है। विंडोज, द कैरेजेस वर नैरो एंड हैड टाइनी विंडोज, छोटी छोटी विंडोज थी। जस्ट बिलो द रूफ, रूफ से थोड़ी सी नीचे, मतलब छत के साथ ही लगी हुई थी।
बिकॉज इट वॉज थॉट, क्योंकि ये सोचा गया कि पैसेंजर्स वुड नॉट वॉन्ट टू लुक आउट एट द टनल वॉल्स। टनल वॉल्स पे उन्होंने क्या देखना है, इसलिए आई लेवल पे नहीं थी, वो रूफ के पास थी। सो दैट इज वाई आर आंसर टू दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो आई लेवल पे नहीं थी, वो रूफ के पास थी। नेक्स्ट, द सिटी एंड साउथ लंडन रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस। ये जो रेलवे थी वो फाइनेंशियल सक्सेस थी, मीन्स उससे बहुत प्रॉफिट हुआ। लेट्स रीड इट हियर। ऑल्दो द सिटी एंड साउथ लंडन रेलवे वॉज अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट, टेक्निकली ये बहुत अच्छी थी, इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, पर इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मीन्स वॉट, कि ये फाइनेंशियल सक्सेस नहीं थी। They are saying कि financial success थी, so the answer for this is false. Next, last question is, trains on the Tuppenny Tube nearly always ran on time. Tuppenny Tube को find करेंगे, उस पे जो ट्रेन्स चलती थी वो हमेशा टाइम पे होती थी। Tuppenny Tube is written here, known as the Tuppenny Tube, began operation using new किस चीज को यूज किया उन्होंने, पॉपुलर थी। आफ्टरवर्ड्स न्यू रेलवेज एंड एक्सटेंशंस वर एडेड, इस पे एड की एडिशंस की गई कुछ। 1907 तक द हार्ट ऑफ टुडेज अंडरग्राउंड, पर उन्होंने ये टाइम पे चलती थी या लेट होती थी या क्या टाइम टेबल था उनका, नथिंग रिगार्डिंग दिस इज मेंशन्ड। तो हमें इंपॉर्टेंट थिंग रैन ऑन टाइम कहीं नहीं मिला है, टाइम का रेफरेंस ही नहीं आया है, सो द आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन। आई एम श्योर आपने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर टू। कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS preparation journey.